दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट शिक्षा आयोग से नई भर्तियों के बारे में। माध्यमिक और प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक और उच्च शिक्षा के निदेशक के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों की जानकारी का ब्यौरा मांगा गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी और इससे संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में करीब 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद रिक्त हैं और इसके बाद करीब 3,500 पद जो हैं वो संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में रिक्त हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द एक बार फिर से निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च के अंत में या फिर अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोग जानते होंगे अभी पेंडिंग जो परीक्षाएं हैं वो होनी है। जैसे कि फरवरी में आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराए जाने की तैयारी है 1017 पदों पर और इसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 4,163 पदों पर अप्रैल में प्रस्तावित है। 13 लाख से अधिक छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। तो अपडेट ये आई है कि यहाँ पर जो है अच्छे खासे पदों पर यानी कि 38,000 पदों पर माध्यमिक और प्राइमरी में भर्तियाँ आपको मार्च या अप्रैल में देखने को मिलेंगी। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है सच में विज्ञापन मार्च में अप्रैल में आ जाएगा या इसमें और डिले होगा? पदों की बात रही तो क्या पद यहाँ पर 38,000 बताए गए हैं। क्या आपको लगता है 38,000 पदों पर विज्ञापन आएगा? अपने सुझाव कमेंट में बताइएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए दूसरी बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। देश भर के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को होगा इसका लाभ। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते पेंशन में वृद्धि करने के लिए अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का भी यहाँ पर देखिए आज लेख छपा हुआ कि 8वां वेतन आयोग महाकुंभ पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी। इस महत्वपूर्ण घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों की मांग यहाँ पर 8वां वेतन आयोग तो था ही, इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली भी था। ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग होती रही। कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। वेतन में होगा इजाफा। तो यहाँ पर जो है अब कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मांग बहुत पुरानी है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि 4 वर्षीय बीए करने वालों के लिए बीएड 1 साल का, 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा बदलाव। 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शुरुआत फिर से होगी। एनसीटीई ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। एनसीटीई की बैठक में 1 वर्षीय बीएड सहित टीचिंग कोर्स को लेकर के कई निर्णय लिए गए हैं। एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2025 से 1 साल में ही
बीएड पूरा कर पाएंगे। तो 1 साल का बीएड कोर्स वैसे छात्र छात्राएँ कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का स्नातक किया होगा या फिर स्नातकोत्तर के बाद वे इस कोर्स को कर पाएंगे। यानी पीजी के बाद इस कोर्स को किया जा सकता है या फिर 4 वर्ष का बीएड ग्रेजुएशन किया हुआ हो तब इस कोर्स को आप कर पाएंगे। 2025 से इस कोर्स की शुरुआत होगी। 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना। तो 2030 तक वैसे भी 2 साल का बीएड समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल 2025 से यानी अगले सत्र से ही आप लोग 1 साल का बीएड कर पाएंगे। बैंकों में भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में बैंकों की काफ़ी संख्या में रिक्तियाँ आने की संभावना है। आईबीपीएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परीक्षा कैलेंडर आईबीपीएस का। ऑफिसर स्केल क्रमांक 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को ये परीक्षा होगी। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा यहाँ पर है। मुख्य व सिंगल परीक्षाओं के बारे में दिया गया है। पीएसबी की परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बैंकों की जो भी अभ्यर्थी तैयारी करें उनके लिए परीक्षा कैलेंडर आपके सामने है। 6 महीने के भीतर पूरी की जाएगी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। आप लोग जानते होंगे ये भर्ती प्रक्रिया अभी हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड रेडियो संपर्क की हेड ऑपरेटर एवं हेड ऑपरेटर मैकेनिकल भर्ती की प्रक्रिया पूरी अगली 6 महीने के भीतर कर लेगा। इससे पूर्व में आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा भर्ती प्रक्रिया को योग्यता मानकों में बदलाव के कारण बीते दिनों निरस्त कर दिया गया था। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर मैकेनिकल के 936 पदों के लिए 30 और 31 जनवरी 2024 को परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ चीज़ें गड़बड़ थी जिसको लेकर के यहाँ पर जो है भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। नीट यूजी 2025 ऑनलाइन नहीं, कागज कलम से ही होगी परीक्षा। केंद्र सरकार ने देश के मेडिकल कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रम के दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन के बदले कागज कलम के पुराने तरीके से ओएमआर सीट पर ही कराने का फैसला किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच इस बारे में व्यापक विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। तो अब ये परीक्षा मई में हो सकती है और इस बार भी ऑफलाइन यानी कागज और कलम के माध्यम से ये परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। इस नीट यूजी परीक्षा के जरिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएचएमएस और भी कई सारे जो 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होते हैं मेडिकल के, उस पर एडमिशन मिलता है। अंत में यहाँ पर अपडेट सिपाही भर्ती की दक्षता परीक्षा को लेकर के। शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से संभावित है। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के जो सिपाही दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़, वो 10 फरवरी से शुरू हो सकती है। भर्ती बोर्ड ने ये जानकारी दी है। लिखित परीक्षा में चयनित करीब 1,74,000 अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। ये 7 फरवरी तक होगा और इसके बाद अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। यदि कोई अड़चन नहीं है तो 10 फरवरी से दौड़ की परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।